नमस्कार स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट मराठी, स्टैंडर्ड है 10th, मीडियम है इंग्लिश। संतवाणी पोयम है, तो संतवाणी पोयम में उनकी दूसरी जो पोयम है वो है योगी सर्वकाळ सुखदाता। अंकिला मी दास तुझा, ये जो पोएम है पहली वाली, तो उसका मीनिंग हमने देखा है, उसे पढ़ने का कैसे वो भी हमने देखा है और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने देखे हैं। तो अगर जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखे उनको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उनको देखिए। योगी सर्वकाळ सुखदाता का हमने मीनिंग देखा है और उनके क्वेश्चन भी जो छोटे वाले हैं वो हमने पहले के वीडियो में कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग आगे थोड़ा एक नया जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। ये आपकी पोयम है। पोयम आपको हमेशा सामने रखनी है जब भी आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते हो, सुनते हो मुझसे, ठीक है, ताकि आपको समझे। प्रश्न उत्तर में हम लोग आज लेने वाले क्वेश्चन नंबर 3, जो मैंने पहले के वीडियो में नहीं लिया था क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था। बेसिकली ये डिफरेंस बिटवीन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन जिसको आप बोलते हो, जो साइंस और ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो। आपको यहाँ पे क्या बोला है कि खालीला तख्ता पूर्ण करा, मतलब नीचे दिया हुआ तख्ता आपको पूर्ण करना है, बॉक्सेस कंप्लीट करने हैं। योगी पुरुष आणि जीवन यांच्यातील फरक स्पष्ट करा। फरक मतलब ही डिफरेंस होता है। तो योगी पुरुष और जीवन मतलब पानी। देखिए ये जो आपका पोयम है योगी सर्वकाळ सुखदाता, ये पूरा पोयम आपको क्या बताता है कि योगी पुरुष कैसे श्रेष्ठ है, कैसे क्या है, ग्रेट है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, मतलब पानी उसके सामने कुछ नहीं, मतलब पानी और योगी पुरुष में कंपैरिजन किया है इस पूरे पोयम में। तो उसी में से 3-4 पॉइंट आपको उठा के यहाँ पे लिखना है। मैंने ट्राई किया है कि सब बच्चों को ये आंसर याद रहे, तो इसके लिए मैंने इजी वे में और इजी पॉइंट्स ही निकाले हैं ताकि उनको एग्जाम में मार्क्स मिल सके और उनको याद करने में ईजी भी रहे। ठीक है, इसका आंसर मैंने इसमें लिखा है 3 पॉइंट्स में। जो मैंने रेड मार्क किया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको वैसे की वैसी ही लिखनी है क्योंकि उसके ही बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आनी ही चाहिए, इसके लिए मैंने रेड में उसको फॉन्ट में रखा है और हाईलाइट किया है नीचे। देखिए योगी पुरुष और जीवन, ठीक है, एक्सप्लेन करती हूँ मैं। पहला पॉइंट जो है, योगी पुरुष व्यक्ति से अंतर्बाह्य शुद्ध करतो। देखिए योगी जो पुरुष होता है वो किसी भी व्यक्ति का क्या करता है, अंदर से मतलब मेंटली और फिजिकली जो भी है उसको क्या करता है, शुद्ध करता है। अंतर्बाह्य का मतलब होता है अंदर और बाहर। योगी पुरुष के साथ अगर हम लोग रहते हैं, क्योंकि योगी पुरुष मतलब ऐसा पुरुष जो आपको सही गाइड करे। ठीक है, अगर उस पर्सन के आप साथ रहते हो तो आप अंदर से मतलब मेंटली भी आप क्लीन होते हो, मतलब जो भी निगेटिव थॉट्स होते हैं आपके माइंड से निकल जाते हैं, और फिजिकली मतलब बाहर से भी आप क्लीन रहते हो क्योंकि आप अच्छी आदतें सीखते हो उनके साथ। ठीक है, पर अगर पानी की बात करें तो पानी क्या करता है, पानी व्यक्ति से फक्त बाह्यांग शुद्ध करते, मतलब पानी सिर्फ किसी भी व्यक्ति को बाहर से क्लीन करता है। जैसे कि वो कभी नहाता है तो पानी सिर्फ बाहर की डर्ट निकालता है, बाहर की धूल मिट्टी निकालता है, पर अंदर का जो मन होता है उसको पानी क्लीन नहीं कर सकता। ठीक है, अपने जो निगेटिव थॉट्स है उनको पानी नहीं क्लीन कर सकता। ओके, समझ में आया आपको आंसर? वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। योगी पुरुषाच्या सहवासात मिळणारे सुख चिरकाल अमर्यादित टिकणारे असते। आपको एक चिरकाल लिखना है। जो बच्चों को चिरकाल याद रहता है वो चिरकाल ये वर्ड लिखिए। अगर जिन बच्चों को नहीं याद रहता है तो अमर्यादित, मर्यादा तो आपको वर्ड पता है, अमर्यादित और मर्यादित ये 2 शब्द ध्यान में रखिए। ठीक है, देखिए योगी पुरुषाच्या सहवासात मतलब योगी पुरुष के अगर आप सहवास में रहते हो, उसके पास में आप रहते हो, तो उससे मिलने वाला जो सुख है, मिलनारे सुख मतलब उससे उसके साथ रहने में हमें जो सुख मिलता है वो चिरकाल, चिरकाल मतलब हमेशा रहने वाला, अमर्यादित मतलब जिसकी कोई मर्यादा नहीं, अनलिमिटेड हमें क्या मिलता है, सुख मिलता है। टिकणारे ऐसे मतलब वो जो सुख होता है जो हम लोग योगी पुरुष के साथ टाइम स्पेंड करने से हमें मिलता है वो अनलिमिटेड, कभी न खत्म होने वाला, हमेशा टिकने वाला, ऐसा हमें क्या मिलता है, सुख मिलता है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पानी पीऊन, अगर हम लोग पानी पीते हैं
तो उससे मिलने वाला जो सुख होता है, मतलब आपको बहुत प्यास लगी है, अगर आपने पानी पिया तो वो जो आपका सुख मिलता है वो क्या होता है, क्षणिक कि वह मर्यादित। एक ही वर्ड आपको लिखना है जो आपको याद रहता है। ओके, क्षणिक मतलब वो सिर्फ क्षण भर के लिए होता है, जब तक आपकी प्यास बुझती नहीं तब तक। ठीक है, अगर आपकी प्यास बुझ गई तो आपका सुख खत्म हो गया। सिर्फ 2 मिनट के लिए ही वो आप सुख को एहसास करते हैं। पर योगी पुरुष के साथ आपका वैसा नहीं होता। अगर योगी पुरुष के साथ आप रहते हो तो उसके साथ रहने में जो आपको खुशी मिलती है, जो आपको सुख मिलता है, वो हमेशा के लिए आपके साथ रहता है। ठीक है, तो आपका कंपैरिजन समझ में आ रहा है। ठीक है, तिसरा पॉइंट है योगी पुरुषाचा सहवास सर्व इंद्रियांना संतुष्ट करतो। मतलब योगी पुरुष का जो सहवास है, ये सहवास वर्ड आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वो रिपीट मैंने यूज़ किया है ताकि आपको नए नए वर्ड्स यूज़ ना करना पड़े। एक ही वर्ड आपने किया है तो वही आप सब जगह पे कैसे यूज़ कर सकते हो, ये मैंने याद में रख के ये क्वेश्चन का आंसर लिखा है। सो योगी पुरुष के सहवास में सर्व इंद्रिय मतलब हमारी जो 5 सेंसेस है, 5 सेंस ऑर्गन, जैसे नाक, कान, त्वचा, ये आपने पढ़ा होगा। तो योगी जो पुरुष होता है वो सर्व इंद्रियांना मतलब सब ये सेंसेस को क्या करता है, संतुष्ट करता है। संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड करता है। कौन? योगी पुरुष। पर जो पानी होता है वो सिर्फ और सिर्फ जिभेला संतुष्ट करतो। जिभ मतलब क्या? हमारी टंग, हमारी जुबा। ओके, तो जो पानी है वो सिर्फ जुबा को या टंग को ही क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है। ओके, तो आपको आंसर समझ में आया डिफरेंस बिटवीन मैंने कैसे किया है। तो ये 3 पॉइंट काफ़ी है। अगर आपको लिखना है ऐड तो आप जो होशियार बच्चे हैं और या फिर क्लासेस वालों ने एक्स्ट्रा कुछ बताया तो आप लिख सकते हो, पर मिनिमम आप इतना लिखोगे दैट इज़ इनफ। ओके, वो बहुत ही इनफ है और बहुत परफेक्ट है, क्योंकि आप छोटा लिख रहे हो इसका मतलब आप गलत लिख रहे हो ऐसा नहीं होता। आप बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हो सेंटेंस पर आप गलत लिख रहे हो, उसमें ग्रामर गलत यूज़ कर रहे हो, काना मात्रा गलत यूज़ कर रहे हो, तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है मार्क्स। इससे अच्छा जिन बच्चों का मराठी वीक है आप ट्राई करिए कि आप छोटे सेंटेंस बनाएंगे पर आप वो बराबर से ही लिखेंगे ताकि आपके मार्क्स ना जाए। ठीक है, अभी मैंने आपको ये आंसर समझाया, अभी मुझे ये आपको समझाना है कि आप इसे याद कैसे रखेंगे। इजी ट्रिक्स बताती हूँ, वैसे ही याद रखिए, क्योंकि आपको एक ही ये क्वेश्चन याद नहीं रखना है, आपको पूरे साल का पूरा किताब, पूरा बुक, उसमें से 5-5 क्वेश्चन आंसर मतलब बहुत हो जाते हैं। तो कभी भी जब भी आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे तो थोड़ा ट्रिक यूज़ कीजिए वो आंसर ध्यान में रखने के लिए। ओके, क्योंकि आपके पास एक ही सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ओके, और आप एक ही अकेले हो, आपको ये सभी चीज़ें करनी है, तो आप ऐसे उनको अरेंज कीजिए कि आपके माइंड में वो फटाक से याद रहे। ठीक है, सो देखिए मैंने क्या रखा है, एक ही सेंटेंस पैटर्न हमें यहाँ पे भी रखना है। यहाँ पे सिर्फ योगी पुरुष है हमारा, इसके लिए मैंने योगी पुरुष लिखा है। यहाँ पे पानी है, इसके लिए मैंने पानी लिखा है, ये आपको याद रहेगा। आगे का वर्ड मैंने एज इट इज़ रखा है। तो आपने अगर ये पूरा, ये देखिए आप अगर ये पूरा बॉक्स करते हो ना तो आपका ये वाला बॉक्स अपने आप हो जाता है। सिर्फ आपको कुछ वर्ड्स चेंज करने, जैसे कि यहाँ पे योगी पुरुष है तो यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ योगी पुरुष लिखा है वहाँ पे आपको पानी करना है। आपको समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे योगी पुरुष तो यहाँ पे पानी, योगी पुरुष पानी, योगी पानी, इतना ही चेंज करना है। बाद में आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ चेंज करनी है वो है जो मैंने रेड मार्क किया है, अंतर्बाह्य जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको बाह्यांग लिखना है। जहाँ पे मैंने चिरकाल लिखना है वहाँ लिखा है वहाँ पे आपको क्षणिक लिखना है। जिन बच्चों को ये 2 वर्ड नहीं याद रहते उनको क्या करना है, उनको मर्यादित और अमर्यादित ये वर्ड लिखने हैं। ठीक है, एक आप चूज़ करिए कि आपके माइंड में आपको सबसे बेस्ट क्या लग रहा है तो वही लिखना है, सब नहीं लिखना है आपको। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा है, योगी पुरुषाच्या सहवासात मिळणारे सुख, ये देखिए मिळणारे सुख, और यहाँ पे भी मिळणारे सुख, ये आपका जो मैंने सेंटेंस रखा है वो सेम रखा है। ठीक है, मिळणारे सुख, एक मिनट फिर से दिखाती हूँ, ये देखिए मिळणारे सुख, बाद में क्षणिक और चिरकाल, अस्ते अस्ते भी आपका सेम है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आप अगर एक कॉलम करते हैं ये पूरा तो आपका ये कॉलम हो जाता है। सिर्फ आपको क्या करनी, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी, जैसे कि बाह्यांग,
मर्यादित, जिभेला। यहाँ पे देखिए योगी पुरुषाचा सहवास, ये भी आपको ऊपर वाला सेंटेंस से नीचे लिखना है। मतलब सेकंड पॉइंट किया तो आपका थर्ड पॉइंट भी ऑटोमेटिक यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखना है, इसको आपने रिप्लेस किया पाणी से, और फक्त आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए सर्व इंद्रियांना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ जिभेला लिखना है। बाकी संतुष्ट करतो, संतुष्ट करते, ये सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे पाणी है, नपुंसकलिंग है, इसके लिए हमने क्या लिखा है, ते लिखा है। क्या लिखा है, ते। और यहाँ पे योगी पुरुष पुल्लिंग है, इसके लिए हमने तो लिखा है। ओके, ये थोड़ा ग्रामर पार्ट होता है पर इम्पॉर्टेंट होता है, इसके लिए मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई। ठीक है, समझ में आया। आई होप आपको ये जो डिफरेंस बिटवीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है ये चीज़, तो आप इसको ध्यान में रखिए। अगर ये आपने क्वेश्चन किया तो इसका और एक बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ कि आप जब भी रसग्रहण लिखेंगे या फिर कोई भी बड़ा क्वेश्चन लिखेंगे तो ये पूरा आंसर जो है वो आप एक साथ उसको डिफरेंस बिटवीन के अलावा मतलब एक साथ आप मर्ज करोगे तो आप वहाँ पे भी लिखोगे ना ये आंसर, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे थोड़े बहुत, पूरे नहीं बोल रही हूँ मैं, थोड़े बहुत। ठीक है, सो 1/2 ऑफर होता है संतवाणी, मतलब पोयम में 1/2 बहुत ऑफर होता है। अगर आपने एक क्वेश्चन किया है तो वो कहाँ ना कहाँ दूसरे क्वेश्चन में, उसी चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन में फिर से रिपीट होता ही है। तो अच्छे से ट्राई कीजिए, पोयम आप अच्छे से कीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चैप्टर आप हमारे ध्यान में रहते हैं तो हम ऐसे भी याद करके लिख सकते हैं, पर पोयम हम नहीं लिख सकते क्योंकि पोइटिक लैंग्वेज अलग होती है और लिखने की लैंग्वेज हमारी बिल्कुल अलग होती है। तो सबसे ज़्यादा आप फोकस करेंगे पोयम पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप प्लीज़, आप वीडियो का आप एडवांटेज ले रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता फिर कितने बच्चों को इसका फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ है। आपके सजेशन क्या है, आप जाइए कमेंट सेक्शन में और कमेंट कीजिए। ओके, तो मुझे पता चलता है कि मेरी प्रोग्रेस क्या है, आपकी प्रोग्रेस क्या है। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, देखिए मैं सब जगह पे नहीं पहुंच सकती, मेरे इतने कांटेक्ट भी नहीं है, तो आप जो मेरे सब्सक्राइबर है वो उनके जो पहचान वाले हैं 10 के बच्चे, आप उनके पास उनके साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को स्प्रेड कर सकते हो और उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आपको भी अच्छा लगेगा किसी की हेल्प करके। सो डू सम गुड वर्क, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।